नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। नित्य प्रति आप शिव जी का शिव महापुराण कैसे पाठ करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसकी वीडियो ना हमें और पहले आपको देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन चले ही गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप हिंदी में शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, शिव कृपा प्राप्त करते हैं, तो वह 2-4 दिन बीत जाने का भी कोई अफसोस नहीं है। आप इसे हिंदी में पढ़ के जल्दी से पूर्ण कर सकते हैं। शिव महापुराण एक अद्भुत ग्रंथ है। शिव महापुराण पढ़ने की नियम विधियाँ क्या हैं, आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, आसन क्या है, मंत्र क्या है, कैसे आप पूजा पाठ करेंगे, दिनचर्या क्या रहेगी, किस समय पाठ करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसकी संपूर्ण नियम विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यदि आप इसे सावन माह में नित्य प्रति पाठ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं, जिसे आप स्वयं महसूस भी कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिक समय है और आप भगवान भूत भावन के परम प्रिय भक्त हैं, आपकी विशेष रुचि भगवान भोलेनाथ के प्रति है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ना भाव के भूखे होते हैं। तो अगर आप शिव जी के श्रद्धालु भक्त हैं, एकदम अनन्य भक्त हैं उनके, तो आपको जरूर ही उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सावन माह में शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। ये एक अद्भुत ग्रंथ है जो संस्कृत में और हिंदी भाषा दोनों में उपलब्ध है। संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं कष्टकारी होती है, जिसे पढ़ने में हमें असुविधा होती है, या मान लीजिए आप पढ़ भी लेते हैं तो उसे भली प्रकार समझ पाने में असुविधाएं आती हैं। तो आप चाहें तो संपूर्ण सावन माह शिव महापुराण हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। शिव महापुराण का हिंदी में पाठ कैसे करें, इसकी संपूर्ण नियम विधि, संपूर्ण जानकारी आप जान लें। आप सूर्योदय से पूर्व ही जगेंगे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम आप सूर्य नारायण को अर्घ्य देके घर की समस्त पूजा पाठ की प्रक्रिया को संपन्न कर लीजिएगा। आप चाहें तो घर के मंदिर में ही बैठकर शिव महापुराण का नित्य पाठ कर सकते हैं, या आप चाहें तो समीप के शिवालय में जाके भी शिव महापुराण का नित्य पठन पाठन कर सकते हैं। शिव महापुराण पाठ करने के लिए आपके पास आवश्यक वस्तुएं क्या क्या होनी चाहिए, इसे जान लें। आपके पास शिव पुराण ग्रंथ होना चाहिए, जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाह रहे हैं। अगर हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी में ग्रंथ लाएं, आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी वाला ग्रंथ ला सकते हैं, संस्कृत वाला ग्रंथ ला सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से ही ग्रंथ मौजूद है तो ग्रंथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक बुक स्टैंड आता है, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप का होता है, इस पे ही बुक को रख के पठन पाठन किया जाता है। उस पर आप एक लाल रंग का सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें, फिर शिव महापुराण ग्रंथ को उस पर रख दीजिएगा। आपको एक रुद्राक्ष की माला की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आप जब ग्रंथ पढ़िएगा ना तो सबसे पहले आपको 108 बार भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना होगा। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और यदि आप गुरु मंत्र लिए हुए हैं तो आप ओम नमः शिवाय, और अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है तो ओम शिवाय नमः का जाप कीजिएगा, ठीक ना। नहीं आपको समझ में आ रहा है क्या मंत्र जाप करें, तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जाप कर सकते हैं। आपको रुद्राक्ष की माला पास होना अनिवार्य होती है। पहला हो गया ग्रंथ, दूसरा हो गया बुक स्टैंड, और तीसरा हो गया आपको रुद्राक्ष की माला। चौथा है आपको आसन की आवश्यकता होगी। आसन के बिना हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। आप सर्वप्रथम एक आसन पे विराजमान हो जाइएगा। आसन भी ध्यान रखें, काला नीला नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आप उस पर पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाइए। फिर पंचोपचार से भगवान भोलेनाथ का पूजा उपासना करने के बाद सर्वप्रथम आप 108 बार भगवान का नाम लीजिएगा। फिर ग्रंथ की भी आप पूजा करेंगे, उसके ऊपर एक बेलपत्र रखिएगा। फिर आप शिव महापुराण ग्रंथ को पढ़ना आरंभ करेंगे। आप सबसे पहले कहेंगे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। फिर आप अपने हाथ में बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, आंकड़े का फूल या कोई भी आप सफ़ेद फूल ले सकते हैं, अपराजिता के फूल ले सकते हैं। फिर आप उस पर कुछ चाहे तो धन रख करके शिव महापुराण ग्रंथ
पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। आप नित्य प्रति कितने अध्याय का पाठ करेंगे, ऐसा संकल्प आपको पहले ही दिन ले लेना चाहिए। फिर आप शिव महापुराण ग्रंथ पढ़ना आरंभ करें। जब आपका पाठ पूरा हो जाए, जितना आप पढ़ना चाह रहे हैं, 1-2 अध्याय, 3 अध्याय, 1 अध्याय, जब वह पूरा हो जाए तो फिर आपको रुद्राक्ष की माला से भगवान भोलेनाथ का 108वां नाम लेना है। मंत्र वही रहेगा जो आपने पहले बोला है। फिर आपने जहाँ अध्याय को समाप्त किया है वहाँ पे आपको एक बेलपत्र रखना है, या आप अपनी जानकारी के लिए कुछ भी वहाँ पे मोर पंख, पुस्तक, कुछ भी निमंत्रण कार्ड या एक धागा बना रहता है, उसे भी आप अपनी जानकारी के लिए लगा सकते हैं। आज हमने शिव महापुराण ग्रंथ यहाँ तक पढ़ा है, इसके आगे हमें कल से प्रारंभ करना है। अपनी जानकारी के लिए आप किसी भी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर बेलपत्र रखते हैं तो सर्वोत्तम होता है। फिर आप नाम जाप कर लीजिएगा और पुस्तक को बंद करके उसके ऊपर भी आपको एक बेलपत्र रखना है। फिर अपने आसन के नीचे आपको थोड़ा सा जल गिरा करके मस्तक से लगाना है, ताकि आपके द्वारा जो भी पठन पाठन ग्रंथ का किया गया है, जो भी मंत्र आपने पढ़े हैं, उसका संपूर्ण लाभ आपको ही मिले। अगर आप आसन के नीचे जल गिरा के मस्तक से नहीं लगाते हैं तो आपके संपूर्ण पूजा का पूर्ण लाभ देवराज इंद्र लेके चले जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप जब भी किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ करें, ग्रंथ का अध्ययन करें, मंत्र जाप करें, तो पृथ्वी पे जल गिरा के आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क कर उसे मस्तक से जरूर लगाना चाहिए, इसे नहीं भूलिएगा। जब आपका शिव महापुराण ग्रंथ पूरा 1 माह पूरा हो जाए, आप जिस भी समय कर रहे हैं, चाहे सुबह में या शाम में, जब भी यह कार्य पूरा हो जाए, मान लीजिए सावन की पूर्णिमा आ रही है और उस दिन आपका शिव महापुराण ग्रंथ समाप्त हो रहा है, तो आप एक छोटा सा हवन करा सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दें। आप चाहे तो वस्त्र दान भी दे सकते हैं। अधिक लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम 5 ब्राह्मणों को तो भोजन कराना ही चाहिए। आप जरूरतमंदों को, असहायों को भी दान जरूर दें। शिव बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं यदि आपका कर्म अच्छा होता है तो। जब आप पहले दिन पाठ पूर्ण करें तो आप हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से कहें, हे भगवान भोलेनाथ, हे भूत भावन शिव जी, हमने जो भी मंत्र जाप किए हैं, जो भी ग्रंथ का हमने अध्ययन किया है, वह सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो भी शुभ अशुभ कार्य हैं, जो भी मेरे द्वारा कृत्य किए जाते हैं, वो सब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे महादेव, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। आपको यही भाव रख के ना संपूर्ण सावन माह शिव महापुराण ग्रंथ पठन करना है। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जब वो समाप्त हो जाए ना, तो इस तरह से अपने किए हुए सभी कर्मों को आप शिव जी के चरणों में जरूर समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, गंगा मैया को, माँ पार्वती को प्रणाम करें, सरस्वती माता को प्रणाम करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो आप इतने दुर्लभ ग्रंथ को पढ़ पाए हैं। शिव महापुराण की क्या महिमा है, क्या महत्व है, इसे पढ़ने से क्या पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, शायद इसे बताने के लिए मैं 100 बार भी जन्म लूँ ना तो भी ना बता पाऊँ। यह इतना अद्भुत ग्रंथ है। किसी भी देव की उपासना, किसी भी ग्रंथ की महिमा बताने के लिए हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं, लेकिन यदि आप इसे पढ़ते हैं ना, तो उसका क्या लाभ होगा ये आप महसूस जरूर कीजिएगा। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को ना आप फल खिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए, मीठा लगेगा ना, लेकिन वो बता नहीं पाएगा। उसी तरह से ही देवी देवताओं की पूजा उपासना होती है, ग्रंथ का पठन पाठन होता है, मंत्र का लाभ होता है, जो आप मन ही मन महसूस कीजिएगा, लेकिन बताने में सर्वथा अपने आप को असमर्थ ही पाएंगे। तो आप जरूर ही संपूर्ण सावन माह नित्य प्रति या शिवालय में या आप अपने घर में सुबह में या शाम में कोई भी एक टाइम आप निश्चित करके शिव महापुराण ग्रंथ को अवश्य पाठ करें। शिव महापुराण के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया है और यह संस्कृत में है, तो आप कोशिश करें कि इसे जरूर ही याद कर लें। आप जब भी पाठ करें ना, तो सर्वप्रथम पहले श्लोक को पढ़ें, फिर जो भी अध्याय आपको पढ़ना है, जहाँ तक आप पढ़े हैं उसे आगे शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी मन्नत बांध के शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। संतान नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी उन्नति नहीं हो रही है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी राहु केतु की बाधा ही क्यों न हो, सैढ़िया हो, साढ़े साथी हो, अनेक प्रकार के अनीन बाधाओं को दूर करने में शिव महापुराण समर्थवान है। भगवान भोलेनाथ की शरण में तो जाके देखें,
वो तो इतने सीधे साधे अच्छे हैं ना कि एक मात्र लोटा जल अगर आप उन्हें नियमित ब्रह्म मुहूर्त में समर्पित करते हैं तो वो उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो संपूर्ण सावन माह लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम और आप शिव पंचाक्षर स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव जी के किसी भी स्रोत का आप पाठ करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास जरूर होता है। वैसे आज हम आपको यही सलाह देंगे कि आप संपूर्ण सावन माह भगवान भोलेनाथ के पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण का हिंदी में पठन पाठन नित्य प्रति करें। आप शिव जी के अनन्य स्रोत हैं, किसी भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। उनके मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। बेल वृक्ष शिव जी के सम्मुख, नंदी के सम्मुख, तुलसी जी के पास और आप पीपल वृक्ष के नीचे संपूर्ण माह दीपदान भी कर सकते हैं। चातुर्मास में दीपदान का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आप जितना अधिक दीपदान करेंगे ना उतना ही अधिक आपको पुण्य लाभ होगा। तो आप यह सारे कार्य करके शिव जी की कृपा को जरूर ही प्राप्त करें। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।